अमीर होना कौन नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कि हम अमीर हो जाए, हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि जो अमीर लोग होते हैं उनकी माइंडसेट कैसी होती है और जो गरीब लोग होते हैं उनकी माइंडसेट कैसी होती है? तो ये जो वीडियो है इसी के ऊपर है कि रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट। रिच मतलब कि अमीर या फिर समृद्ध, पुअर मतलब कि गरीब या फिर खराब। माइंडसेट का हिंदी में मतलब होता है मानसिकता। ठीक है, कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में क्या अंतर होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनकी माइंडसेट कैसी होती है और जो अमीर लोग होते हैं उनकी माइंडसेट कैसी होती है, अमीर लोग क्यों अमीर है, इसी के ऊपर है। इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग पता लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो के अंत में इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स के मैं रिवीजन कराऊंगे। पूरे 40 वर्ड्स आप सीखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, यहाँ पे इसके मीनिंग के साथ, हिंदी मीनिंग के साथ और इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ। ठीक है, अगर इसके मैं एग्जाम्पल बताने लगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं केवल आपको मतलब बताऊंगी और इसकी प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी। इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखने के लिए प्रोनाउंसिएशन का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, यानी कि आपको वर्ड्स को सही सही प्रोनाउंस करना आना चाहिए। तो ये सारे वर्ड्स आप इस वीडियो में सीखेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आप अमीर कैसे बनेंगे। ठीक है, यदि आप गरीब हैं, अमीर बनना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, अपने जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ये वीडियो इसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही साथ इंग्लिश सीखने के लिए भी। तो दो फायदे हैं, आपको इंग्लिश सीखने को भी मिलेगा, साथ में ये भी पता चलेगा कि आप अमीर कैसे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस यानी कि अंतर, बिटवीन के बीच, अ रिच एंड पुअर माइंडसेट। रिच मतलब कि समृद्ध, एंड और पुअर यानी कि खराब, माइंडसेट मतलब कि मानसिकता। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि रिच मतलब कि समृद्ध मानसिकता और खराब मानसिकता में जो अंतर है, किसके बीच अंतर, इन दोनों के जो बीच का जो अंतर है इज नॉट नहीं है। या फिर अमीर और गरीब से भी समझ सकते हैं कि जो अमीर लोग की जो मानसिकता है और जो गरीब लोगों की मानसिकता है ये नहीं है क्या, अबाउट के बारे में, हाउ मच मनी यानी कि कितना पैसा, अ पर्सन एक व्यक्ति के हैज पास है, एक व्यक्ति के पास कितना पैसा है, ये जो है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट इस पर ये निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसके बीच में ये अंतर नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है, इससे इसमें डिफरेंस नहीं है। बल्कि हाउ दे थिंक, बल्कि वे कैसे सोचते हैं। ठीक है, जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं और जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ये इसके बारे में इस पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार से कैसे सोचते हैं और एक्ट, और वो कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, एंड और मेक डिसीजंस, और कैसा वह निर्णय लेते हैं। ठीक है, डिसीजंस का मतलब होता है निर्णय लेना, मेक डिसीजन मतलब हो जाएगा निर्णय लेना। ये इस बात पे, इनके बीच में इस बात पे अंतर है कि उनके पास कितना पैसा है इस पे निर्भर नहीं है, बल्कि इस बात पे निर्भर है कि वो कैसे सोचते हैं। उनमें यही अंतर है कि कैसे उनकी सोच पे, उनका कार्य कैसा है, कैसे कार्य करते हैं और कैसा निर्णय लेते हैं। रिच माइंडसेट, एक जो रिच माइंडसेट वाले जो लोग अमीर या फिर एक अमीर मानसिकता वाले जो लोग होते हैं, इज ग्रोथ ओरिएंटेड, वो ग्रोथ का मतलब होता है विकास, ओरिएंटेड मतलब कि उन्मुख, उनका जो विकास है वो उन्मुख होती है। ठीक है, इट बिलीव्स, उनका ये मानना है या फिर वो ये विश्वास करता है दैट, कि जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनका ये मानना है या फिर मानता है कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, कि सीखना कभी नहीं बंद होता है। ठीक है, स्टॉप का मतलब क्या होता है, बंद होना, रुक जाना। उनका यह मानना है कि हमें हमेशा क्या करना है, सीखते रहना है। सीखने की जो जर्नी है इसको कभी बंद नहीं करना है, कभी स्टॉप नहीं करना है। ये है रिच माइंडसेट वाले लोगों की सोच। सीखना कभी बंद नहीं होता। फेलियर इज अ लेसन, फेलियर मतलब कि असफलता, लेसन का मतलब है यहाँ पे सबक, लेसन का मतलब पाठ भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है सबक, कि असफलता एक सबक है। ठीक है, उनके लिए, रिच माइंडसेट वाले लोगों के लिए असफलता एक सबक है। एंड सक्सेस कम, और सफलता आती है फ्रॉम कंसिस्टेंस एफर्ट। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब लगातार, एफर्ट मतलब कि प्रयास। ठीक है, और उनका यह मानना है कि सफलता लगातार प्रयास से आती है।
एंड और स्मार्ट चॉइसेस, और स्मार्ट विकल्पों से, चॉइसेस मतलब कि विकल्पों से आती है। पीपल विथ दिस माइंडसेट, पीपल यानी कि लोग, विथ मतलब के साथ, यानी कि इस माइंडसेट वाले लोग आप बोल सकते हैं, या फिर इस मानसिकता वाले लोग फोकस, ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, फोकस का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, किस पे, ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, लंबे समय के लिए, गोल्स का मतलब होता है लक्ष्य, उनकी जो गोल होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है, यानी कि कम समय के लिए नहीं होती है, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए होती है। ठीक है, यानी कि वो अपना जो गोल बनाते हैं, कोई भी चीज़, किसी भी फील्ड में कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, तो उनकी जो गोल होती है वो 1-2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए गोल होती है। ठीक है, 1 साल, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए उनकी गोल नहीं होती है, जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं। इन्वेस्ट, और वे निवेश करते इन देयर पर्सनल, देयर यानी कि अपने में, इनका मतलब है में, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, डेवलपमेंट मतलब विकास। ठीक है, वे अपने व्यक्तिगत विकास में निवेश करते हैं, मैनेज और प्रबंधन करते हैं। ठीक है, मैनेज का मतलब होता है प्रबंधन करना, और वे मैनेज करते हैं क्या, देयर टाइम यानी कि अपने समय को, एंड मनी और पैसे को, वाइजली, वाइजली का मतलब होता है बुद्धिमानी से। ठीक है, जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो अपने जो है टाइम और पैसे का बुद्धिमानी से मैनेज करते हैं। ठीक है, अपने टाइम को, अपने पैसे को वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। एंड सराउंड, सराउंड मतलब होता है चारों ओर से घिरे होना या फिर आसपास। ठीक है, और आसपास देमसेल्फ मतलब कि खुद को विद अदर्स, इसका मतलब है कि वो लोग जो जो रिच माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो आसपास खुद को रखते हैं विद अदर्स यानी कि दूसरों लोगों के। ठीक है, ऐसे लोगों के आसपास वो ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे विद का मतलब है के साथ, अदर्स यानी कि अन्य लोग आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अन्य लोगों के साथ में वो ऐसे लोगों के आसपास हो रहते हैं, खुद को रखते हैं, जो इंस्पायर, जो प्रेरित करते हैं। ठीक है, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, कि जो प्रेरित करते हैं या फिर जो प्रेरित करता है, एंड चैलेंजेज, और वो चैलेंज करता है, चुनौतियाँ देता है, देम यानी कि उन्हें। ठीक है, उन्हें चुनौती देता है या फिर जो उन्हें प्रेरित करता है, इस तरह के लोगों के आसपास वो खुद को रखते हैं, जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं। दे आर ओपन, और वो खुले हैं। ठीक है, दे आर ओपन का मतलब है कि वे खुले हैं टू न्यू आइडियाज। ठीक है, नए विचारों से, न्यू मतलब नया, आइडिया यानी कि विचारों। ठीक है, वे नए विचारों के लिए खुले हैं, उनके पास नए विचार, नए न्यू आइडिया जो हमेशा खोजते रहते हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक मतलब कि लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी लेते हैं फॉर देयर, अपने लाइफ यानी कि जीवन की। ठीक है, वो अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, एंड सी, और देखते हैं प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याओं को, और वो समस्याओं को देखते हैं एज अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर के रूप में, एज का मतलब है के रूप में। ठीक है, वो अपनी समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं, उनके पास जब प्रॉब्लम आती है तो उससे घबराते नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, और इस अवसर का हमें लाभ उठाना है। इस तरह से वो प्रॉब्लम्स को सोचते हैं। टू ग्रो, ठीक है, ग्रो करने यानी कि आगे बढ़ने के। ठीक है, आगे बढ़ने के अवसर के रूप में वो जो है अपॉर्चुनिटी को देख, जो प्रॉब्लम्स है उसको देखते हैं कि अब हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, ऑन द अदर साइड, इसका मतलब है कि दूसरी तरफ या फिर दूसरी ओर। अब देखते हैं कि जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनकी कैसी सोच होती है। देखिए, जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो क्यों गरीब होते हैं, क्योंकि उनकी जो माइंडसेट है वो अलग ही होता है। देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अ पुअर माइंडसेट यानी कि एक गरीब मानसिकता वाला या फिर एक खराब मानसिकता वाला, ऑफन अक्सर स्टे का मतलब क्या होता है, ठहरना, रुकना, तो वो ठहरते हैं या फिर रुकते हैं। स्टक का मतलब होता है फंस जाना। ठीक है, तो फंसे रहते हैं, कहाँ पे, अक्सर फंसी रहती है। ठीक है, जो एक गरीब मानसिकता है या फिर जो एक खराब मानसिकता वो फंसी रहती है, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि खराब मानसिकता वाले लोग फंसे रहते हैं कहाँ पे, इन फियर यानी कि डर में, डाउट संदेह में, एंड नेगेटिविटी और नकारात्मकता में। ठीक है,
डर, संदेह और वो हमेशा नकारात्मकता में फंसे रहते हैं। ईट अवॉइड्स, और वो अवॉइड करते हैं। अवॉइड का मतलब क्या होता है? बचना। और वो बचते रहते हैं किससे? रिस्क, यानी कि जोखिम से। वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है। जो गरीब, जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो हमेशा क्या, कहाँ पे रहते हैं? अक्सर वो फंसे रहते हैं। ठीक है। कहाँ पे? फियर, यानी कि डर में, संदेह में एंड निगेटिविटी में। ठीक है। और वो जोखिम से बचते हैं, जोखिम कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। फियर्स, और वो डरते हैं फेलियर्स, यानी कि असफलता से। वो असफलता से डरते हैं, फेलियर से डरते हैं। ठीक है। एंड और ब्लेम्स, और जो दोष देते रहते हैं। ठीक है। सर्कमस्टांसेस, यानी कि परिस्थितियों का। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ, और वो परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं और अदर पीपल, और अन्य लोगों को। ठीक है। अन्य लोगों को फॉर लैक ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता की कमी के लिए। वो सफलता की कमी के लिए अन्य लोगों को दोष देते रहते हैं। ठीक है। और जो है वो असफलता से डरते हैं। ठीक है। अपनी परिस्थितियों को लेकर वो कोसते रहते हैं, दोष देते रहते हैं कि मेरी परिस्थितियां ही सही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं। जबकि आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं, प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में भी उतनी ही होती है। बस यही डिफरेंस है कि उनकी जो माइंडसेट है वो बिल्कुल क्लियर है। उनको पता है कि किस रास्ते पे जाना है, और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उनकी सामना करने के लिए वो डट कर तैयार रहते हैं। यही अंतर है रिच माइंडसेट वाले लोगों में और पुअर माइंडसेट वाले लोगों में। देख सकते हैं आप कि पुअर माइंडसेट वाले कभी वो सफल नहीं होना चाहते। एक बात बताइए, जब हम असफल नहीं होंगे तो फिर हम फेलियर को जब हम फेस नहीं करेंगे तो हम कभी सफल हो ही नहीं सकते। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें आपको बिना सफलता के सफलता मिल जाए। एक बार में किसी भी फील्ड में सफलता नहीं मिलती है, बार बार गिरते हैं तब जाके उठते हैं। कोई भी बच्चा चलना कैसे सीखता है? पहले बार बार वो गिरता है, फिर उठता है, फिर चलना सीखता है, तब जाके एक दिन वो दौड़ने लगता है। ठीक उसी तरह से है हमारा माइंडसेट। हमारी जो असफलता है वो कभी, जो हमारी जो सफलता है उसको अगर अचीव करना है तो बार बार हमें असफल का सामना करना ही पड़ेगा, बार बार हमें फेलियर का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है। तभी जाके हमें सफलता मिलेगी। इंस्टीड ऑफ, यानी कि बजाय, आस्किंग, पूछने के बजाय। ठीक है। क्या? कि हाउ कैन आई सॉल्व दिस, कि किसी भी प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। कि हाउ कैन, मैं कैसे, आई सॉल्व। ठीक है। हाउ कैन यानी कि कैसे कर सकता हूँ, आई सॉल्व, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, दिस यानी कि इसे, ये इसके बजाय, यानी कि यह पूछने के बजाय कि मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। इट सेड, वो कहता है। ठीक है। जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं आगे देखते हैं। वो कहते हैं कि दिस इज टू हार्ड, कि यह बहुत कठिन है। ठीक है। और आई कांट डू दिस, और मैं इसे नहीं कर सकता। ठीक है। पुअर माइंडसेट वाले लोग का कहना है वो किसी भी जो समस्या को जो है उसके बारे में पूछते नहीं है कि हाउ कैन सॉल्व इट, मतलब इस समस्या का समाधान क्या है, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यह न कह के वो क्या कहते हैं कि ये बहुत कठिन है, यानी कि इस समस्या को हल किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है। इसे मैं कर ही नहीं सकता और मैं इसे नहीं कर सकता। पीपल यानी कि लोग विथ दिस माइंडसेट, यानी कि इस माइंडसेट वाले लोग, इस मानसिकता वाले जो लोग हैं वो में लिव, रहते हैं। कहाँ पे? लिव का मतलब क्या होता है? जीना या फिर रहना। तो यहाँ पे इसका मतलब है जीना। वे लोग जीते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, यानी कि कम समय के लिए आप बोल सकते हैं। ठीक है। शॉर्ट टर्म कंफर्ट, यानी कि कम समय के लिए, आराम के लिए। ठीक है। कंफर्ट का मतलब होता है आराम, कम आराम के लिए। ठीक है। शॉर्ट टर्म, तो अल्पकालिक आराम के लिए वो लोग जीते हैं। उन लोगों को, जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उन लोगों को अगर आज खाना मिल रहा है, अच्छे घर है, तो बस वो आगे के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है। आज उनकी लाइफ जो है अच्छी चल रही है, बस उनको इतने से ही मतलब है। ठीक है। तो उनकी जो सोच होती है वो शॉर्ट टर्म, मतलब कि अल्पकालिक, कम आराम के लिए आप बोल सकते हैं। ठीक है। होती है। स्पेंड मनी, और वो पैसे खर्च करते हैं विदाउट प्लानिंग, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी योजना बनाए। ठीक है। प्लान का मतलब क्या होता है? योजना बनाना। विदाउट यानी कि बिना, तो बिना किसी योजना बनाए वो अपना पैसा खर्च करते हैं बिना प्लानिंग के। एंड रिसिस्ट चेंज, रिसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, और वो विरोध करते हैं चेंज मतलब कि बदलाव को। ठीक है। और वो बदलाव को विरोध करते हैं, यानी कि वो अपने लाइफ में कोई भी बदलाव करना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना वो नहीं चाहते हैं।
दे ऑफन कंपेयर, और वो हमेशा, दे यानी कि वे, ऑफन यानी कि अक्सर, कंपेयर मतलब तुलना करते रहते हैं। ठीक है, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, और अक्सर वे तुलना करते हैं देमसेल्फ मतलब कि खुद से। ठीक है, खुद की तुलना करते हैं टू अदर्स यानी कि दूसरों से। जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने तुलना दूसरों से करते हैं। एंड और फील और महसूस करते हैं जेलस मतलब कि ईर्ष्या महसूस करते हैं इंस्टीड ऑफ इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड मतलब कि प्रेरित, इंस्टीड मतलब कि किए बजाय। ठीक है, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है किए बजाय। वो प्रेरित होने के बजाय वो क्या करते हैं, ईर्ष्या फील करते हैं, उनको ईर्ष्या यानी ईर्ष्या होती है, जेलस होती है। इन लाइफ जीवन में टू पीपल दो लोग कैन स्टार्ट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत कर सकते हैं फ्रॉम द सेम प्लेस यानी कि सेम जगह से, एक ही जगह से। दो लोग एक ही जगह से शुरुआत कर सकते हैं, बट लेकिन दियर माइंडसेट, लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो कैन टेक, वो ले जा सकती है, देम यानी कि उन्हें, उन्हें ले जा सकती है इनकम्प्लीटली यानी कि पूरी तरह से, कंप्लीटली डिफरेंट यानी कि अलग डायरेक्शंस मतलब कि दिशा। ठीक है, लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो अलग दिशा में ले जा सकती है। हो सकता है कि दो लोग एक ही जगह से शुरुआत करें, लेकिन उनकी जो मानसिकता है, जो माइंड सेट है वो अलग अलग हो सकता है। तो उनकी जो गोल, उनकी जो कंप्लीटली जो दिशा है, जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अलग दिशाओं में, उनकी अलग दिशाओं में उनकी जो है, उन्हें उनकी जो माइंड सेट है वो अलग दिशाओं में ले जा सकती है। वाइल जबकि वन यानी कि एक, यहाँ पे एक कर लेना है कि जबकि एक व्यक्ति बिल्ड्स निर्माण करता है और फ्यूचर यानी कि भविष्य का, जिसमें एक व्यक्ति भविष्य का निर्माण करता है ब्रिक बाय ब्रिक। ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है ईट दर ईट। ठीक है, कि ईट दर ईट भविष्य का निर्माण करता है विथ बिलीफ एंड पेशेंस यानी कि विश्वास और धैर्य के साथ। जिसमें यहाँ पे इसका मतलब है, ठीक है, वाइल का मतलब है जिसमें कर लेना आपको। ठीक है, कि जिसमें एक व्यक्ति जो है वो भविष्य का निर्माण करता है ईट दर ईट विश्वास और पेशेंस के साथ, और दूसरा व्यक्ति, आगे देखते हैं, एंड अदर और अन्य। ठीक है, या फिर दूसरे, रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब होता है बने रहना, तो वो वहीं रहते हैं, जो दूसरा व्यक्ति है वो वहीं रहता है, रहते हैं वियर दे जहाँ वे आर यानी कि है। हो सकता है कि दो व्यक्ति एक ही जगह से शुरुआत करें, लेकिन उनकी जो माइंड सेट है वो अलग अलग दिशाओं में उनको ले जा सकती है। तो उसी में से एक व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो जहाँ है, जिस स्थान पे है वहीं रह सकता है। ठीक है, जहाँ वे है। वेटिंग फॉर लक, और वो इंतजार करता रहेगा लक के लिए, किस्मत के लिए। ठीक है, और वो किस्मत का इंतजार करते हुए टू चेंज थिंग्स, चीज़ों को बदलने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो चीज़ों को बदलने के लिए क्या करेगा, किस्मत का इंतजार करेगा। ठीक है, चीज़ों को बदलने के लिए। द ट्रूथ इज यानी कि सच्चाई यही है कि योर फ्यूचर, आपका भविष्य डिपेंड्स मतलब कि निर्भर करता है। डिपेंड मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, एस लगा है मतलब कि निर्भर करता है, लेस यानी कि कम। आपका जो भविष्य है वो बहुत कम निर्भर करता है किस पर, ऑन योर बैकग्राउंड पर, कि आपका जो बैकग्राउंड हो वो कैसा है, इस पे बहुत कम निर्भर करता है आपका भविष्य। आपका भविष्य सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करता है, एंड मोर और अधिक निर्भर करता है किस पर, ऑन हाउ यू थिंक, कि आपकी सोच कैसी है, आप कैसे सोचते हैं, इस पे आपका भविष्य निर्भर करता है। मान लेते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो सही नहीं है, आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास पैसे की कमी है, आप ज़्यादा पैसे खर्च करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो इस पे आपका जो है, जो आपका जो फ्यूचर है इस पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि जो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और जिनके जो है फाइनेंशियल जो उनकी कंडीशन है वो सही नहीं है, फिर भी उन्होंने लाइफ में बहुत चीज़ अचीव किया है, बहुत सारे गोल्स उसने अचीव किए हैं। तो यही बोला है कि आपका जो भविष्य है, आपका जो फ्यूचर है, इस पे निर्भर नहीं करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, यानी कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितना गरीब है, इस पे निर्भर करता है कि आपकी सोच कैसी है, आप कैसे सोचते हैं। अगर आपकी जो माइंड सेट है वो पुअर रीच माइंड सेट है, आपका जो माइंड सेट हो बिल्कुल क्लियर है आपको क्या करना है, तो आप गरीब है, आपके पैसे नहीं है आपके पास, तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू अगर आप वांट चाहते हैं टू चेंज मतलब बदलना। ठीक है, कि अगर आप बदलना चाहते हैं योर लाइफ अपने जीवन को, आगे देखते हैं,
कि अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज, तो पहला कदम क्या है? टू चेंज, बदलना, योर माइंडसेट, अपने माइंडसेट को, अपनी मानसिकता को बदलना, ये सबसे पहला कदम है। ठीक है, योर माइंडसेट, आपकी जो मानसिकता है, इज यानी कि है, योर मोस्ट यानी कि आपकी सबसे पावरफुल यानी कि शक्तिशाली एसेट्स यानी संपत्ति। ठीक है, जो आपकी जो मानसिकता है, जो आपका जो माइंडसेट है, सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। ठीक है, और रिच माइंडसेट, एक यहाँ पे समृद्ध करना है कि एक समृद्ध मानसिकता बिल्ड्स, निर्माण करता है, द लाइफ यानी कि जीवन का। ठीक है, एक समृद्ध मानसिकता निर्माण करता है या फिर बनाता है या फिर बनाती है जीवन को। ठीक है, जीवन बनाती है, वह जीवन बनाती है योर ड्रीम ऑफ, जिसे आप सपना देखते हैं या फिर जिसका आप सपना देखते हैं। ठीक है, जिसका आप सपना देखते हैं, तो वो जो भी आप सपना देखते हैं यानी कि जो भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, ये निर्भर करता है किस पर? एक रिच माइंडसेट पर। जो है इसका जो रिच माइंडसेट है, ये इस पर निर्माण करता है। ठीक है, वह जीवन बनाती है। ठीक है, रिच माइंडसेट जिसे आप सपना देखते हैं। ठीक है, ऑन थॉट एट और टाइम, देखिए वन थॉट एट अ टाइम, इसको क्लियर कर देते हैं। वन थॉट एट अ टाइम, इसका ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि एक समय में सिर्फ एक विचार। ठीक है, ये है एक समृद्ध मानसिकता की सोच। ठीक है, कि वह जीवन बनाती है, समृद्ध मानसिकता जो है ये जीवन बनाती है जिसे आप सपना देखते हैं। क्या करना है आपको? वन थॉट एट अ टाइम, एक सोच एक समय पर, एक बार में एक सोच। ठीक है, एक समय में सिर्फ एक विचार। थॉट का मतलब क्या है? विचार या फिर सोच, या एक बार में एक ही बात पर ध्यान देना। ठीक है, इसका मतलब है कि एक बार में केवल एक बात पर ध्यान देना। देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब है कि आपके सामने एक टेबल है। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ इस मुहावरे का अर्थ। ठीक है, इस इडियम का अर्थ मैं आपको समझा रही हूँ कि वन थॉट एट अ टाइम का मतलब क्या है कि एक समय में सिर्फ एक विचार या फिर एक ही बार में एक ही बात पर ध्यान देना। जैसे कि देखिए कि आपके सामने, मान लीजिए कि आपके सामने एक टेबल है। ठीक है, और उस टेबल पर 10 अलग अलग पजल है, पजल के टुकड़े बिखरे हुए हैं। अगर आप सभी पजल्स को एक साथ सुलझाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? आपका जो दिमाग है वो उलझ जाएगा। कोई भी पजल पूरी तरह से जो है पूरी नहीं होगी, पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगी और स्ट्रेस बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ, लेकिन अगर आप एक पजल उठाओ और उसी पर ध्यान दो, तो क्या होगा? ध्यान आपका केंद्रित होगा, दिमाग शांत रहेगा। धीरे धीरे सब पजल्स भी आप सुलझ जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे सब पजल्स भी सुधर जाएगी। यही है वन थॉट एट अ टाइम। ठीक है, इसका मतलब है, यही इसका मतलब है कि एक समय में एक विचार। द ब्रेन कैन हैंडल, हमारा जो दिमाग है ये हैंडल कर सकता है, ये संभाल सकता है, ओनली केवल वन थिंग, एक चीज को, एट अ टाइम, एक बार में, एक समय पर। ठीक है, एक समय में एक बार में हमारा दिमाग केवल एक ही चीज़ को हैंडल कर सकता है। यदि आप किसी भी चीज़ पे पूरी तरह से कमांड पाना चाहते हैं तो पहले एक एक चीज़ आपको करनी है। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा? ध्यान केंद्रित होगा, दिमाग शांत रहेगा और धीरे धीरे आप सारी चीज़ों को सुलझा लेंगे। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो, या फिर किसी भी कोई भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो। ठीक, इंग्लिश भी आपको ऐसे ही सीखनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि एक ही दिन में आपको सारी चीज़ों को पढ़ लेना है, आपको धीरे धीरे पढ़ना है। ठीक है, एक एक चीज़ को आप अपना माइंडसेट क्लियर रखिए कि आज मेरे को 10 वोकैब याद करना है, आधा घंटा रीडिंग करनी है, आधा घंटा वोकैब को देना है, आधा घंटा मुझे स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से आपको अपने माइंड को गोल देना है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आज का जो ये वीडियो है आपको बहुत हेल्प हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी और बहुत सारे मोटिवेशन भी आपको मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है माइंडसेट।
ठीक है। माइंडसेट कहने का मतलब होता है सोचने का तरीका, यानी कि मानसिकता, ठीक है, मानसिकता या फिर सोचने का तरीका। डिफरेंस, इसको हम पढ़ेंगे डिफरेंस, इसका मतलब होता है अंतर। थिंक का मतलब होता है सोचना। एक्ट, एक्ट मतलब होता है कार्य करना, व्यवहार करना। डिसीजंस मतलब निर्णय। ग्रोथ मीन्स विकास या फिर वृद्धि या फिर विकास। लर्निंग, लर्निंग मतलब होता है सीखना। फेलियर, फेलियर मतलब होता है असफलता। नेक्स्ट वर्ड है निगेटिविटी, निगेटिविटी मतलब होता है नकारात्मकता। ब्लेम मतलब होता है दोष देना। शॉर्ट टर्म कंफर्ट, अल्पकालिक आराम। शॉर्ट टर्म मतलब कि कम समय के लिए, ठीक है। कंफर्ट मतलब होता है आराम। जेलस, इसको हम पढ़ेंगे जेलस, जेलस मतलब क्या होता है ईर्ष्या या फिर जलन। इंस्पायर्ड मतलब होता है प्रेरित। बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, हिंदी में मतलब होता है इसका पृष्ठभूमि। बैकग्राउंड मतलब कि आपका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। आपके पास क्या है, मतलब कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप गरीब हैं, आपकी फैमिली कैसी है, ये सभी हो गया आपका बैकग्राउंड, ठीक है। चेंज का मतलब होता है बदलाव। फेलियर, ठीक है, फेलियर यानी कि असफलता। देखिए फेलियर 2 बार आ गया तो घबराना नहीं है, फेलियर 2 बार आ गया, आप नहीं जानते हैं तो 2 बार आपका रिवीजन हो गया। सक्सेस, सक्सेस का मतलब होता है असफलता, ठीक है, और अनसक्सेस इसका अपोजिट होता है, मतलब असफलता। फियर मतलब डर। डाउट मीन्स संदेह। रिस्क मीन्स जोखिम। सर्कमस्टांसेज मतलब परिस्थितियाँ। डिसीजन मीन्स निर्णय। प्लानिंग योजना बनाना, ठीक है, प्लान मतलब होता है योजना बनाना, उसका आईएनजी फॉर्म में। चैलेंज चुनौती। नेक्स्ट वर्ड है कंफर्ट यानी कि आराम। लर्निंग मतलब होता है सीखना। फेलियर इज अ लेसन यानी कि असफलता एक सबक है। लॉन्ग टर्म गोल्स, दीर्घकालिक लक्ष्य। लॉन्ग टर्म मतलब कि लंबे समय के लिए, ठीक है। गोल्स यानी लक्ष्य। वाइजली, इसका मतलब होता है समझदारी से, बुद्धिमानी से, ठीक है। वाइज मतलब होता है समझदार, बुद्धिमान। ये आपका हो गया एडवर्ब, मतलब समझदारी से या फिर बुद्धिमानी से। और केवल वाइज रहेगा तो आपका एडजेक्टिव होता है। सराउंड मतलब होता है घेरना, साथ रखना, आस पास रहना, ठीक है। इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित करना, किसी को इंस्पायर करना। चैलेंज देव यानी कि उन्हें चुनौती देना, ठीक है। चैलेंज, देखिए चैलेंज जो वर्ड है ये एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है। तो नाउन के रूप में इसका मतलब केवल चुनौती हो जाएगा, और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा चुनौती देना। तो यहाँ पे इसका यूज हुआ है वर्ब के रूप में। चैलेंज दे मतलब कि उन्हें चुनौती देना। ओपन टू आइडियाज यानी कि विचारों के लिए खुले रहना, ठीक है। जो भी न्यू विचार आता है, जो भी नए आइडिया आता है, इसके लिए हमेशा ओपन रहना, ठीक है। अपना माइंड जो है ओपन रखना किसी भी विचार के लिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक मतलब लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जिम्मेदारी, ठीक है, जिम्मेदारी लेना। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या फिर विकास करना। स्टक, स्टक मतलब होता है फंस जाना, ठीक है, एक वर्ब है स्टक। अवॉइड रिस्क, अवॉइड मतलब क्या होता है बचना, रिस्क यानी कि जोखिम, जोखिम से बचना। फियर फेलियर, फियर मतलब होता है डर, ठीक है, डरना। फेलियर यानी कि असफलता, इसका मतलब हो जाएगा असफलता से डरना। ब्लेम अदर्स मतलब दूसरों को दोष देना, ठीक है। ब्लेम मतलब क्या होता है दोष देना। अदर्स यानी दूसरों को। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, ठीक है, किसी से कंपेयर करना यानी कि तुलना करना। तो आशा करता हूँ कि ये 40 के 40 वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि आपको ये सारे वर्ड्स नहीं पता है, इसका मतलब नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है, तो आप सारे वर्ड्स को क्या करेंगे, नोटबुक में नोट करेंगे और इसको फिर लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस तरह से यदि आप करते हैं रोज़, क्योंकि मेरी वीडियोज रोज़ आती है, डेली आप करते हैं, तो 100% मैं आपको गारंटी के साथ कर रही हूँ कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे। लेकिन डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए। अब आपको बताती हूँ कि आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको सारे पैराग्राफ शो करा रही हूँ, आप सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं।
ये सबसे पहला है। नीचे मैं टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। और यदि आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाएं, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे, हमारे वेबसाइट का नाम है englishtoday99.com। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, हमारे वेबसाइट पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो उस पर आपको ये स्टोरी, ये पैराग्राफ मिल जाएगा। वहाँ से आप पूरे पैराग्राफ को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी करके आप पीडीएफ बना सकते हैं। या फिर पीडीएफ आपको क्या बनाना है, आप जब चाहें इस स्टोरी को वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। हमेशा आपको एनी टाइम ये जो है स्टोरी नहीं है, पैराग्राफ आपको अवेलेबल रहेगा मेरे वेबसाइट पे, ठीक है। तो वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए सबसे लास्ट वाला है। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।